नमस्कार दोस्तों एसएमटी से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे हमारे पास में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं और जब वो घर जाते हैं, जब उसके पास कुछ नए नए क्रिटिकल प्रॉब्लम आते हैं, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। ये चलिए बोलेंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा फटाफट बताएंगे जी। अगर किन्हीं के पास प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बताएंगे। सर एक 10 प्रो प्लस मोबाइल है जी, डेड है। उसका पावर ऐसी नया लगा है और सीपीयू एमएमसी खोल के लगाने के बाद वो रिकवरी मोड में आ जा रहा है। एमएमसी आईसी को खोल करके लगाने के बाद वो रिकवरी मोड में आ जा रहा है। सीपीयू भी चेंज किए हैं क्या? चेंज नहीं, सिर्फ पावर ऐसी चेंज हुआ है। ओके, सीपीयू को रिवॉल्व किए हैं क्या? हाँ, ऑन करते हो तो रिकवरी मोड में चला जाता है। उसको फ्लैशिंग किए हैं क्या? हेलो, अगर कोई फोन ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में जाता है ना तो उसको फ्लैशिंग करके देखना चाहिए। फ्लैशिंग करने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एमएमसी को रिवॉल्व करना चाहिए। सर एक सेकंड रुकिएगा, समझे राहुल? तो उसको एक बार आप फ्लैशिंग करके देखो। बहुत सारा रिकवरी मोड का ऑप्शन वाले फोन फ्लैशिंग करने से ही ठीक हो जाता है। अगर फ्लैशिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप फिर से रिवॉल्व करोगे तो वैसा ही रहेगा। तो एक बार आप पहले फ्लैशिंग कर लो, ठीक है? बोलिए सुदामा। बोलिए जी। सर वो देखो रेनो 2 का सेट था, नेटवर्क ऐसी प्रॉब्लम था तो WTR सारा चेंज कर दिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क नहीं है, छोड़ दे रहा है। ओके, कभी आ रहा है कभी छोड़ दे रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। 2G ऐसी को के पास में आप कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग किए तो वहां पे क्या मिला? हॉट टेस्टिंग में कितने वोल्टेज मिल रहा है? चेक तो नहीं किया सर, डायरेक्ट उसको WTR कभी भी किसी भी ऐसी को चेंज या हिट नहीं करना चाहिए, पहले चेक कर। खास करके तो नेटवर्क सेक्शन में चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि एक आईसी पे डिपेंड वो नहीं है ना। वो तो नेटवर्क आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है, 2G आईसी से भी हो सकता है, और कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये लो नेटवर्क का भी समस्या के रीजन से जा सकता है, तो ये 4G आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, समझे कि नहीं? तो कभी भी काम करने से पहले 2G आईसी का हॉट टेस्टिंग करो। जो VWAT VPS पावर वोल्टेज होता है तो 3.6 to 4.2 वोल्टेज मिलता है। सेम चीज़ें 4G आईसी में चेक करो। बहुत सारे फोनों में APT आईसी लगाते तो उसका भी अपना एक वोल्टेज बनता है। तो ये सब चेक करने के बाद किसी आईसी को खोलो लगाओ ना, तब काम होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। एक बार आप 2G आईसी को रिसॉल्व करके फिर से एक बार लगा के देखो, पहले हॉट टेस्टिंग करने के बाद। ठीक है और कोई फोन? हाँ बोलिए। सर कल एक सेट आया था रियलमी का सर, हालांकि हमको दिया नहीं था। जब तक फोन नहीं दोगे तब तक नहीं बता पाएंगे। कस्टमर का कहना है सर कि अगर कहीं पे भी कॉल करता है तो कॉल करते वक्त मोबाइल बंद हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, कहीं पे भी कोई वीडियो देख रहा है, नेट देख रहा है, कहीं भी ऑनलाइन कुछ भी चला रहा है, उससे बंद नहीं हो रहा। कॉलिंग पे मोबाइल बंद हो जा रहा है। बाकी सब जगह अच्छा चलता है, सिर्फ कॉलिंग में बंद होता है। सिर्फ कॉलिंग में दिक्कत है। ओके, जैसे किसी को कॉल किए वैसे बंद हो जाता है क्या?
नहीं, कुछ देर बाद होता है, बात होने के बाद बंद हो जाता है। और कुछ देर बात होता है उसके बाद बंद होता है। वीडियोस वगैरह चलाते हैं तो बंद नहीं होता है, कैमरा उमरा चलाते हैं तो बंद नहीं होता वो है। दूसरा प्रॉब्लम में कहीं बंद नहीं होता, सिर्फ कॉलिंग में। सिर्फ कॉलिंग में बंद होता है। देखिए इस तरह का समस्या आता है, बहुत बार ऐसा आता है कि कॉलिंग करते हैं तो बंद होता है, उसके साथ में इंटरनेट चलाते हैं तब भी बंद होता है। तो वैसा समस्या हम लोग बैटरी को चेंज करवाते हैं कि ऐसा समस्या में बैटरी का प्रॉब्लम आने का समस्या ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई बैटरी होगा तो चेंज करके देख लेना है। लेकिन कॉलिंग करते हैं उसके बाद बंद होता है ना, तो ये नेटवर्क सेक्शन का भी समस्या हो सकता है। नेटवर्क सेक्शन का समस्या होगा तो कहाँ का होगा, क्योंकि इंटरनेट चलाते हैं उस समय बंद नहीं होता, उसमें भी तो नेटवर्क काम कर रहा होता है। समझ रहे कि नहीं? जी सर। अगर इंटरनेट चलाते हैं तो उस समय भी बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय भी तो बिना नेटवर्क का इंटरनेट चलता है क्या? नहीं चलता है। तो ये समस्या थोड़ा अलग टाइप का है और ये समस्या बहुत कम आता है, लेकिन कि फिर भी जब आया है तो उसमें हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे इसको, चीज़ों को समझिए पहले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक बार मदरबोर्ड को पूरा क्लीन करके अच्छे से और लगाना चाहिए। ऐसा होता क्यों है, कभी कभार नेटवर्क में कहीं कुछ नॉर्मल शॉर्टिंग वॉटिंग होगा ना, जब कॉलिंग करते हैं RX-TX लाइन हमारा एक्टिव होता है तो उस समय हमारा फ़ोन बंद होने का समस्या हो सकता है। बैटरी अगर आपके पास में है तो बैटरी को चेंज करके देख सकते हैं, या डीसी मशीन में फ़ोन को कनेक्ट करके कॉल करके और चेक करके देख सकते हैं कि डीसी मशीन से जब हम कॉलिंग करते हैं या बैटरी चेंज करके कॉलिंग करते हैं तो बंद होता है क्या। बैटरी से भी समस्या होने का हो सकता है मे बी। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे चीज ऊपर ऊपर का चीजों को चेक करो, उससे ही आपको जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि लेकिन कस्टमर के हिसाब से हम भी खुद कंफ्यूज हो जाए ना सर, कि नेट बोल रहा है चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, होता तो है, वही फोन बता पर रहे हैं, वीडियो। कभी कभार ऐसा होता है, बैटरी से भी ये इशू होता है। तो एक बार नॉर्मल चीजें ये सब चेक कर लेना है। आपके पास कस्टमर लेकर के आएगा तो आप काम कैसे स्टार्ट करोगे? अच्छा, दूसरी चीज सर, कल एक फोन था जियो 220 का, जो कि हम मतलब कि कई बार बोले कि हम सर लोगों से परेशान है, तो क्या सर हम जानना पहले ये चाहते हैं कि जो हमें माइक मिला है 320 का, जो 5 पिन का, वो क्या कुछ वर्जन के ऊपर भी डिपेंड करता है? हाँ, कुछ वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कोई माइक लगाए उसमें और वो काम नहीं किया ना, या लोगों में जा रहा है बार बार ना, तो वो माइक को चेंज करना होता है। मतलब दूसरे जगह से, दूसरे लॉट का, दूसरे दुकान से माइक लेना होता है कभी अच्छा, ठीक है, वो तो जान गए था। ठीक है, हम हाँ। कल हुए सर परेशान कि हम सारा जितना भी मतलब सर जितना भी सारा फोन हम 320 का माइक लगाते हैं तो सारा लोगों में चला जाता है, हाँ, परेशान। तो कल जैसे कि आपका वीडियो था, हालांकि पालने से भी हमको कोई दोस्त ने भेजा था, जैसे कि सर वो रेजिस्टेंस होता है जो आपका निकाल के मदरबोर्ड से और उसी में लगाए सर, और उसमें लगाने के बाद चाइना माइक लगाए, तो चाइना माइक तो लगाए सर, तो लोगों से ऑटोमेटिक हट गया, लेकिन वो फिर काम नहीं किया सर। तो देखिए कभी कभार नहीं काम करेगा ना, तो क्या करना है अपने को, वो जो रेड वायर को जोड़ते हैं ना हम लोग डाटा का लाइन में, हाँ, तो उसको वोल्टेज का लाइन में कभी कभार जोड़ना है। ठीक है, जो रेड वायर, इधर से उधर करना है। हाँ हाँ, अगर इधर ना काम करे तो एक बार इधर चेंज करके देखना है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है नहीं काम करता, तो चेंज करते तो वो काम कर जाता है। इसका मतलब वो फिर माइक जितना भी मेरे पास है वो तब सारा माइक खराब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। आप लॉट को एक बार चेंज करके देखिएगा। ठीक है, वो दूसरे में सपोर्टेड होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लॉट का चीजें किसी में सपोर्ट नहीं करता, तो वो खराब नहीं है, वो दूसरे किसी में सपोर्ट करेगा। समझे कि नहीं? 5 पिन का जो माइक है वो सिर्फ 320 मॉडल में ही नहीं लगता, बहुत सारे फोनों में लगता है ना, एंड्रॉइड फोनों में भी लगता है। ठीक है, और जैसे उसका ग्राउंड जो है सर, ग्राउंड तो हम बाकी जो 3 पिन बच रहा है, 3 पिन में कहीं पे भी ग्राउंड पे सटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? 3 पिन उसमें पूरा ग्राउंड नहीं, 220 मॉडल में 3 पिन ग्राउंड नहीं होता, 2 पिन ग्राउंड होता है। 2 पिन? हाँ, बड़ा वाला जो हॉल होता है ना उसमें आप लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक सर। और एक सेट 11 प्रो प्लस वो भी रिस्टार्ट हो रहा है बार-बार, मतलब बैटरी भी नहीं मिल रहा है। डीसी मशीन में, डीसी मशीन में आप कनेक्ट किए तो उसमें भी रीस्टार्ट हो रहा है? सर डीसी मशीन से सर ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब इसका इसमें कितना मतलब एम्पियर और ये सेट करेंगे वोल्टेज? डीसी मशीन में 4.2 वोल्टेज है 7.48। डीसी मशीन में जो सेट कर रहा है 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। 4.2 में सर ऑन लेकिन नहीं हो रहा है। 4.2 में ही सारे फोन ऑन होता है।
4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर या 3 एम्पियर आप कर सकते हैं। 5 एम्पियर भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 2 से 3 एम्पियर ठीक है, किसी भी एक नॉर्मल फ़ोन को चालू करने के लिए सटीक एम्पियर होता है। और डीसी मशीन में आप कनेक्ट कर रहे हो और ऑन नहीं हो रहा है और बैटरी लगाते हो तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है क्या? ऑटोमेटिक नहीं सर, तो चार्ज में लगाते हैं तभी रिस्टार्ट होता है। और ऐसे कुछ नहीं बताता है? ऐसे मतलब चार्जर खोल करके स्विच दबा के रखते कुछ भी नहीं होता ऑन या लो। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। जब चार्ज में लगाते हो तो कुछ चार्जिंग वार्जिंग कुछ शो करता है? चार्ज में जैसे हम लगा दिए फोन तो रीस्टार्ट तो होता है, लेकिन चार्जिंग वार्जिंग कुछ दिखाता है डिस्प्ले में? नहीं सर, चार्जिंग भी दिखाता नहीं है। और सीधे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है? हाँ, ऑन करेंगे हाँ। डायरेक्ट। अच्छा, आप बटन दबाते हो ऑन करते हो तब रीस्टार्ट होता है? हाँ। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट नहीं होता है? नहीं 6 पोर्ट चार्जर में कितने एम्पियर ले रहा है सर, 0.67। 0.67 एम्पियर में ही वो रुका हुआ है, उससे आगे बढ़ता नहीं? कुछ देर लगा के छोड़ देते हैं तो नहीं बढ़ता। देखो, ये 0.6 एम्पियर ले रहा है और बटन दबाते हो तो रीस्टार्ट ही होता है, उससे पूरा ऑन नहीं हो पाता है। आपको ईएमएमसी ऐसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्या करोगे, ध्यान रहो, एक बार क्या करोगे, बैटरी को एक्सचेंज करके देख लेना या बैटरी का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देख लेना। ऐसे उम्मीद है कि ईएमएमसी ऐसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का सुविधा होगा तो लैपटॉप से कनेक्ट वगैरह करके देख लेना सीपीयू का कनेक्टिविटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, मोबाइल फोन को डेड फोन को बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का जानकारी और सॉफ्टवेयर का काम नहीं आएगा ना तो डेड फोन बहुत नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन हो। पोर्ट इसका बना रहा है। हाथ पोर्ट बना रहा है तो ठीक है, एमसीएससी को रिवॉल्व करो, ठीक है। सर लेकिन 0.6 अगर 6 पोर्ट वाला बताता है तो वो सीपीयू से फॉल्ट रहता है। कहाँ से फॉल्ट रहता है? 0.6 अगर 6 पोर्ट वाला में बताता है तो सीपीयू से फॉल्ट होता जाता है ना। पोर्ट बना रहा है ना, और ये अगर चार्जिंग में ब्लिंक लोगो आ जाता है, रीस्टार्ट होता है ना, तो वो ज्यादातर प्रॉब्लम एमसीएससी से होता है। मतलब वो फोन बूटेबल ऑन होने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर रन नहीं करने के कारण रीस्टार्ट ले लेता है वो, ठीक है। हाँ सर। बोलिए जी। सर रियलमी का फोन है सर एक तो। हाँ सर, डी से क्या बोलते हैं 6 पोर्ट से कनेक्ट करता है ना सर, तो 0.4 एम्पियर ऐसे सर रनिंग करता है बैटरी कनेक्टर हटाने के बाद भी, ठीक है। 0.4 एम्पियर बैटरी कनेक्टर को हटा देते हो उसके बाद भी वही लेता है? हाँ, और बैटरी कनेक्टर लगाते भी है ना तो उतना ही रहता है। तो भी उतना ही रहता है। मतलब सेक्शन खोले हाँ, और सर चार्जिंग ऐसी के पास गए सर, वहाँ पे इन करता है सर चार्जिंग ऐसे में 5.2 वोल्टेज, ठीक है। लेकिन सर आउट वाला जो पी है ना सर उसमें कुछ नहीं आता है, 0 आता है। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारे फोनों में बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पे वोल्टेज नहीं बनता है, और बैटरी को लगा करके चेक करो तो कि आउटपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बैटरी को लगाने के बाद हाँ, कुछ फोन ऐसा होता है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीपीयू में ऐसा दिया है कि बैटरी सेंस करेगा तब जाके वीवैट वोल्टेज बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फोन है कि बिना बैटरी लगाए भी वीवैट वोल्टेज आपको सप्लाई कर देता है, तो वो चेक कर लेना बैटरी लगा के, बैटरी लगाने के बाद क्या वोल्टेज मिल रहा है। सर बैटरी लगाने के बाद भी अगर सर नहीं आएगा तब उसका तो अपना चार्जिंग ऐसी में काम करना पड़ेगा पहले। चार्जिंग ऐसी नया है या सर उसी को रिवॉल्व करें, वो वाला है सर अनलेक टाइप ऐसी। कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार रिसॉल्व करके लगाओ, काम कर गया तो VPS पावर वगैरह सब बन रहा है ना। हाँ सर उसमें ठीक है। हाँ, तो एक बार रिसॉल्व करके उसको लगाओ, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो चेंज करना। मिल जाएगा सर मार्केट में। बिल्कुल मिल जाएगा। डेड फोन तो आप लोग खरीद के रखते नहीं हो तो दिक्कत तो होगा, समस्या तो होगा ना जी। सर एक चीज जानना चाह रहे हैं सर, जैसे कि रेजिस्टेंस को हमें जैसे मतलब कि जियो 320 में हमें चेक करना हो तो 20K पे करना है ना सर? हाँ, 20-20K पे। हाँ, उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर? मतलब 1 किलो ओम से 4 से 5 किलो ओम तक का चलेगा। हम 12 पे लगा दिए सर। क्या 12 पे लगा दिए? जैसे कि उसको चेक किए थे ना तो 12 पॉइंट कुछ हमें बताया। नहीं, वो नहीं काम करेगा सर। देखो, उसमें लिखा हुआ है 1 to 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। कभी कभार बहुत ज्यादा हो गया नहीं सर? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप 7-8 किलो ओम का लगा दिए ना तो उसमें आवाज क्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। और आपका एक एवरेज जो है
वो 1 किलो ओम से लेकर के 4 किलो ओम तक आप 4.5 किलो ओम तक लगा सकते हैं। उसको सर चेक करेंगे, दोनों मल्टीमीटर का जो पिन है दोनों आपस में भिड़ाएंगे। हाँ, मदरबोर्ड में लगा रहेगा वहां भी उतना ही किलो ओम बताएगा, उसको मदरबोर्ड से निकाल के चेक करेंगे तो उसमें भी उतना ही किलो ओम बताएगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 1 से लेकर 5 तक सर? हाँ सर, 1 से 4 5 बढ़िया है, 4 तक ही, इसलिए उसमें लिखे हुए हैं 1 किलो ओम से 4 किलो ओम। हम तो 12 पे लगाते हैं। नहीं, वो काम नहीं करेगा। सर जी बोलेंगे। सर एक विदेशी मोबाइल है सऊदी का, उसका मतलब पावर की बटन भी खराब हो चुका है। ठीक है, उसका मार्केट में वो नहीं मिलता है। फोटो वॉल्यूम काम करता है, पावर की बटन काम नहीं तो करता। उसको जुगाड़ लगा दो ना, उसको जुगाड़ लगा दो, क्या दिक्कत है? उसमें पावर बटन का प्लस और माइनस का जम्फर निकाल लो। टिकली तो उसमें लगा होगा ना, यस सर, टिकली है। टिकली में जम्फर मार दो, वो टिकली काम करता है तो ठीक है, तो दूसरा टिकली उसमें लगा दो, क्या दिक्कत है? जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, जो नहीं मिलता है वो। हाँ, कभी कभी काम करता है। कभी कभी काम करता है, एक बार क्लीन एंड रिसोल्व करके देखो, हो सकता है उसका जो मदरबोर्ड में कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो, उसी तरह होता है। तो सीधे जम्पर मार दो। पावर बटन का प्लस और माइनस में मदरबोर्ड से जम्पर निकाल के मार दो। दूसरा कंपनी मोबाइल का नहीं लगाते क्या? हाँ, बोल रहे हैं दूसरा कंपनी मोबाइल का उसी तरह है तो दूसरा वाला नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, सेम टू सेम मैच कर रहा होगा, या थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो हमको पूरा क्लियर, कैसा बटन लगा हुआ है फोटो खींच करके भेजो, कौन सा फोन का क्या जुगाड़ हो सकता है, हम आपको आइडिया दे देंगे। ठीक है सर, भेज देंगे। ठीक, और कोई प्रॉब्लम? बताएंगे। हाँ बोलिए। सर एक ओप्पो का मॉडल का फोन आया है। आपका मदरबोर्ड पहुंचा जी? हाँ आ गया। हाँ ठीक है, बोलो। उसमें चार्ज में लगाता हूँ ना तो 1 मिनट बाद इसमें सब है कि बैटरी कनेक्शन नहीं होता। क्या होता है, फिर से बोलेंगे? चार्ज में लगाता हूँ तो बैटरी कनेक्शन नहीं होता, इसमें सब है। चार्ज में लगाते हैं तो बैटरी कनेक्शन नहीं होता, इसमें सब है। अच्छा, बैटरी कनेक्टर एरर। हाँ सर, कौन सा फोन है? ओप्पो A55। ओप्पो, अच्छा ठीक है, ओप्पो का फोन है और बैटरी एरर या कनेक्शन एरर कुछ का ऐसा मैसेज आता है, तो एक बार बैटरी का मदरबोर्ड खोल करके उसका रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके चेक किए क्या? ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकता है? देखो, ये प्रॉब्लम बैटरी का रेजिस्टेंस से आ सकता है, बैटरी को रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देखना या बैटरी चेंज करके देखना। वहां से नहीं सॉल्व होगा तो आपका आईडी और थर्मल लाइन चेक करना, आईडी थर्मल लाइन का लाइन ब्रेक रहेगा या शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ प्रॉब्लम परेशानी रहेगा, तब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। बैटरी चेंज कर दिया। बैटरी चेंज कर दिए तब भी ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो बैटरी कनेक्टर का आईडी और थर्मल लाइन को चेक करो। ठीक है, बैटरी का आईडी और थर्मल लाइन को चेक करो, देखो उसमें कितना जीआर आता है, 300 से 1900 के बीच उसमें जीआर आना चाहिए। ठीक है, 1.5 से 3 वोल्टेज आना चाहिए, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका लाइन कनेक्टिविटी कहाँ है, एक बार डायग्राम में भी देख लेना ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास जी? सर एक लड़का जुगाड़ नहीं हो रहा है सर, क्या नहीं हो रहा है? एक लड़का जुगाड़ नहीं हो रहा है। अरे एक लड़का जुगाड़ नहीं हो रहा है, देखते हैं, कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है। सर बहुत दिक्कत हो रहा है, जानते हैं। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, प्रयास कोई जाने का तैयार नहीं रहा, दूर दूर कराता है जी, सब घर चला जाता है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, बोलिए। 1-1.5 महीना भी किस तरह करे, खाली हम खाली वहां से निकल जाए बस फिर तो देखना अच्छा ठीक, पड़ेगा। ठीक है, ठीक, बोलिए राजेंद्र। सर बोल रहे थे सर मदरबोर्ड बोर्ड हमको मंगवाना था, तो वो ऑनलाइन में आ जाएगा? हाँ ऑनलाइन आ जाएगा, आप एड्रेस भेजिएगा ना तो वहां पे चला जाएगा आपके पास। ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा तो हमको बता दीजिएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वो 20 पीस का पैकेट आता है, हाँ 20 पीस का पैकेट आता है, उसमें सारा मॉडल मिक्स रहता है, 20 अलग अलग मॉडल का रहता है। ठीक है सर, एक बार तो प्लस कर दीजिएगा। क्या चीज बोल रहे हैं? सर टेम्प्रो प्लस के बाद फ्लैशिंग कर दीजिएगा आप। टेम्प्रोरो, 10 प्रो प्लस हाँ उसको बोला सर आप ही प्लस कर दीजिएगा थोड़ा। हमारे पास लेकर के आइएगा, सुबह से शाम तक, कभी जरा सा समय नहीं रहता बाबू,
वो सब का समय रहता था, हमारा धंधा पानी भी नहीं चलता। अभी एक फ्लैशिंग का आगे सब स्टूडेंट मेरे से कराता, सबका करते नहीं। सबके लिए देखो इधर देखो, सभी काम का है ना अपना अलग अलग सेटअप होता है ना। जो बंदा जो काम करता है ना उसके फील्ड का पूरी चीज सेट करके अपना बैठता है, समझा कि नहीं। अगर हम वो सब काम करने लगेंगे तो फिर मेरा क्लास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबका एक अलग अलग चीजें होता है। इसलिए लड़का लोग को देते हैं ना ऑनलाइन का नंबर की इससे आप करा लो, क्योंकि हर लोगों का अपना अलग एक सेटअप रहता है ना जी। ठीक है सर इसमें थोड़ा सा राजेंद्र मैसेज करना व्हाट्सएप में जी, अगर क्या क्या चीज चाहिए हम डिटेल बता देंगे, अगर जितना पीस चाहिए वो भेज देंगे। ठीक है राहुल, वो ऑनलाइन करा लो। ठीक है ऑनलाइन का नंबर आपके पास है तो ठीक है ना, हम आपको दे देंगे, उससे बात करो, आप उससे कराओ। हर काम हर बंदे से, हर काम हर चीज लोगों से नहीं होता, उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है ना, वो सेट करके रखना होता है। आप बोलोगे सर चलिए ऑनलाइन कर दीजिए, बोलिए ऑफलाइन कर दीजिए, उसका प्रॉपर वे में हम सारा चीज सेट, हमको एक सिखाना है ना जी, तो सिखाने का हम प्रॉपर सेटअप रखते हैं। अगर हम ये काम करते हैं तो काम करने का उसका पूरा सेटअप रखते हैं, समझा कि उसका पूरा टूल्स रहता है, उसका पूरा मटेरियल रहता है। हाँ व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, नंबर दे देंगे। ठीक है चलिए आज का क्लास को ही बंद करते हैं जी, फिर हम लोग मिलते हैं कल।